अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और ये बिल के लिए जिस तरह से कुछ दिनों में जो हलचल मची थी, जिस तरह से हर कोई ये चाह रहे थे कि QR कोड के ज़रिए हम ये वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, यानी इस कदर डराया गया है, लोगों के दिलों में डर पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट इस वक्फ बोर्ड की जायदादों को ले लेगी या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा तो फिर दरगाहें, मस्जिदें, क़ब्रिस्तानें तबाह हो जाएगी, सबको तोड़ा जाएगा। क्या ये हो सकता है? आज हम किस माहौल में रह रहे हैं? हमको आज भी इसी तरह से भड़काया जा रहा है, कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोगों की जानिब से। कुछ हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, कुछ मुसलमान को भड़काया जा रहा है, लेकिन हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि सच्चाई क्या है। ये अपनी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का ये खेल खेलते हैं और हम पहले भी नादान थे और आज भी नादान हैं और इनकी बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसानदेह हमारे लिए हो सकता है आगे चलकर। हम समझें लोगों की पॉलिटिक्स को, उनकी सियासत को, कि किस तरह से वो अपनी सियासत कर रहे हैं, किस तरह से वो हमारे ज़रिए अपनी दुकानें चला रहे हैं। नाज़रीन, जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, यानी तैयार हो गया था, अब बस पास होने वाला था, उसके बाद लागू होने वाला था, लेकिन इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद मजबूत अपोजिशन आ गई है और भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की भी पार्टी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे टिक गई। तो अब कोई भी बिल पास करना बहुत मुश्किल होगा। तो यही वजह है कि ये बिल रुका गया है। कौन रोके? क्या QR कोड की वजह से रुका ये बिल, या फिर चंद वो सियासतदान, चंद वो रिपोर्टर्स, चंद वो लोग जो औक़ाफ़ की जायदादों को कब्जा करके बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि अगर ये बिल पास हो गया तो वो जेलों को जाएंगे, वो लोग की वजह से रुका ये बिल? नहीं, ये बिल को रोकने में इस समय बड़ा किरदार है राहुल गांधी, अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू। ये हीरो है। और यही बिल नहीं, कॉमन सिविल कोड का भी बिल पर चंद्रबाबू नायडू ने इतराज जताया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रिपल तलाक का बिल लाई थी। क्या करे जब इस तरह के QR कोड आपको दिए गए थे? क्या इस तरह से उसको बचाने की बात की गई थी? नहीं की गई थी, इसलिए कि जब इनकी पास ताकत नहीं थी और ये चाह रही थे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है कि कोई भी बिल अगर पास हो गया तो ये आवाज़ उठा सके। ये एक सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना होगा। हमारी जो नुमाइंदगी है, जो मुसलमानों की जानिब से नुमाइंदगी की जाती है, वो कमज़ोर है और इसको आपको ही कबूल करना होगा, क्योंकि हम हर तरीके से तबाह हो चुके हैं। आज हमारी ताकत को हम खो चुके हैं। यही वजह है कि आज हम बढ़ चुके हैं और हर जगह हम जलील हो रहे हैं। आज हमें एक होना है, अपने आप में इत्तेफाक पैदा करना है। क्या हम इससे जब पहले जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से पहले जो वक्फ बोर्ड अभी मौजूद है, क्या वक्फ बोर्ड के दौर में या अभी भी मस्जिदें शहीद नहीं हुए? क्या कब्रिस्तान कब्जा नहीं किए गए? क्या औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह नहीं किया गया? यह सवाल कौन करेगा? आप करेंगे तो हालात बदलेंगे। अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आते रहेंगे तो सिर्फ आप इस्तेमाल होते रहेंगे। ये चंद सियासतदान और चंद ऐसे लोग जो औक़ाफ़ की जायदादों को कब्जा करके बैठे हैं, कल तक कुछ नहीं थे, आज करोड़ अरबपति बन के बैठे हैं, ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी गवर्नमेंट में चले जाए, क्योंकि अगर जिस दिन वो चले जाएगा उस दिन ये जेलों को जाएंगे और अपने आप को बचाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बार किया जाता है, हर बार किया जाएगा। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आगे चल के भी किया जाएगा। इस तरह के ये हालात बन रहे हैं। मस्जिदों को गिराया गया, कब्रिस्तानों को कब्जे किए गए, कई औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया गया, कब्जे किए गए। जब QR कोड नहीं था, नहीं आया था, किसी ने इस तरह की जो जल्दबाजी कर रहे हैं, जो गली गली फिरकर लोगों को बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तब क्या हुआ?
ये वक्फ असल है क्या? वक्फ की ज़मीन यानी अल्लाह की ज़मीन कही जाती है। उस वक्त के लोग, जब ये हुकूमत भी नहीं बनी थी, जब बादशाहों की हुकूमत थी, उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों की जानिब से ये जायज़ादें रखी गई थी आज के इस मुसलमानों के लिए कि इनका फ़ायदा हो और इस ज़मीन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़मीन किसी की नहीं होती, कोई ख़रीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। बावजूद इसके आज सेल डीड कर रहे हैं लोग, कई डॉक्यूमेंट्स आपने भी देखे हैं। बावजूद इसके कई लोग ज़मीन को बेच रहे हैं और आज अरबपति बन चुके हैं। इस तरह का ये गंदा खेल खेला गया वक्फ बोर्ड में। हर वक्त का जो चेयरमैन था वो इस औक़ाफ़ की जायदादों को बचाने में नाकाम रहा। हर कोई अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, रिपोर्टर, पॉलिटिशियन का साथ देता रहा और वो लोग हमेशा वक्त पर ज़मीनें कब्ज़ा करते रहे। असल ये हक़ था आपका, आम मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का। ये हक़ उनका है। तलाक़शुदा ख़वातीनों को रुपये देना, बेवाओं को रुपये देना, गरीब बच्चों की शादी करवाना, उन बीमार है तो उनको हॉस्पिटल में रुपये पहुंचाना, ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। इसी वजह तो ये ज़मीन दिए थे हमारे पुरखों ने कि जब भी कभी ऐसा वक्त आएगा मुसलमानों पर तो इनको इससे फ़ायदा हो। तो क्या आज तक कोई फ़ायदा हुआ है? अरे फ़ायदा होने की तो दूर की बात है। ये लोग इतना नहीं मालूम करें कि लोगों तक ये पहुँचे कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या इनके लिए चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों की सहूलतें वक्फ बोर्ड में हैं और वक्फ बोर्ड किस तरह से इनकी मदद कर सकता है। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट डालते हैं, अपने आप को बड़े रिपोर्टर कहने वाले करोड़ों रुपए की ज़मीन खा लिए। आज एमपी से लेके एमएलए से लेके कई लोगों तक वक्फ की इजाज़तों को तबाह कर चुके हैं और इन लोगों का ये हरकत देखकर गैर मुसलमानों ने भी कब्जे कर लिए हैं। हुसैन शाह वली की मस्जिद, हुसैन शाह वली की दरगाह, हुसैन शाह वली की जो ज़मीन है, तमाम की तमाम ज़मीन को केसीआर की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी है और हम कुछ नहीं कर पाए। हाई कोर्ट में हमने केस जीता, सुप्रीम कोर्ट में हमने केस हारा। किसकी नाकामी है ये हमारी है। उस वक्त के चेयरमैनों की है, उस वक्त की हुकूमत की है, उस वक्त के मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम लीडर कहते हैं वो लोग की है। आज बड़े बड़े बातें करते हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। आपने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया राहुल गांधी ने किया, जो कुछ भी किया अखिलेश यादव ने किया, जो कुछ भी किया चंद्रबाबू नायडू ने किया। और चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि कॉमन सिविल कोड भी हम आने नहीं देंगे। ये होता है रियल हीरो। इसको कहते हैं लीडर, इसको कहते हैं सेकुलर लीडर। आज बड़े बड़े बातें करते हैं, खाली मुसलमानों के नाम लेकर तबाह कर दिया मुसलमानों को। आज बड़ी बातें करते हैं कि हमारी वजह से हुआ है। बिल अभी रुका हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस होना है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई तब्दीली लाए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, वक्फ बोर्ड की जायदादों को हुकूमत को देने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत को लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये करना है कि वक्फ बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, ईमानदार ऑफिसरों को लाना है, ईमानदार चेयरमैन को लाना है, ईमानदार मेंबरों को लाना है, तब जाके वक्फ बोर्ड ईमानदार बनेगा, मजबूत बनेगा। आज मेंबरों के नाम पर सारे के सारे तकरीबन लोग लुटेरे बैठे हैं। आज चेयरमैन चेंज होते हैं लेकिन कुछ काम के नहीं, सिवाय लुटेरे के, लुटेरों का साथ देने के। जो भी चेयरमैन बैठता है चापलूसी करते हैं, कोई रिपोर्टर जाकर उनके पैर पड़ते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं और ज़मीन ले लेते हैं करोड़ों रुपयों की। ये हालत बन चुकी है। हर रिपोर्टर के पास तकरीबन हमारे शहर हैदराबाद में कई ऐसे ज़मीनें, कई ऐसे मुल्कियाँ हैं जिसका किराया खा रहे हैं, जबकि ये मजलूम गरीब मुसलमानों का हक है। क्या कभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इस पर आवाज़ उठाई? कभी मेंबरों ने कभी बात की? नहीं की। हाल ही में एक बड़े रिपोर्टर का भी नाम आ रहा है, करोड़ों रुपए के वो ज़मीनों को कब्जा कर चुके हैं, हत्ता के वो सेल डीड भी कर चुके हैं, सेल डीड के पेपर से उनके नाम के फार्म हाउस बना चुके हैं। कभी उन पर कार्रवाई हुई? कई ऐसे एमपी, एमएलए, लीडर्स हैं, अरबों रुपए के इजाज़तें कब्जा कर चुके हैं वक्फ बोर्ड के। क्या कभी उस पर कार्रवाई हुई? सवाल है ये आम लोगों का। तो फिर किस बात से आप
ये डरा रहे हैं लोगों को कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो उनको मस्जिदें गिराया जाएगी, खबरसारी नहीं। अगर सच्चाई ये है वक्फ अमेंडमेंट बिल भी पास हो गया, गवर्नमेंट इस पर कब्जा कर ली, तो फिर गवर्नमेंट जो बची कुची ज़मीन है उसको दूषित कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। उसका फ़ायदा गरीब लोगों को पहुंचेगा, आम लोगों को पहुंचेगा। हो सकता है उनके लिए मकानात बनाए जाएंगे, हो सकता है हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, हो सकता है स्कूल्स खोले जाएंगे, हो सकता है गरीब लोगों के लिए अच्छे रोज़गार के मौके खोले जाएंगे। ये हो सकता है और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ भी सकते हैं। वक्फ बोर्ड इतने सालों से क्या किया? कभी किसी को 1 गज ज़मीन दी है? 100 गज 50 गज तो दूर की बात है, 1 गज की हम बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े दावेदार होते हैं, वक्फ बोर्ड को बचाने की बातें करते हैं, उनके खुद वक्फ बोर्डों पर कब्जे हैं, वक्फ की जायदादों पर कब्जे हैं, जिसका क्राइम है ना लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्या वो 1 गज ज़मीन दिए हैं किसी को, गरीब को? अब बातें करने का फ़ायदा नहीं। अब अवाम भी जान चुकी है कि कौन कितनी बात करता है, सिर्फ अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पूरी तहकीक करनी होगी कि कितने ज़मीनें कब्जा हुए हैं, कितने रुसखा रखने वाले लोग कब्जे करे हैं, ज़मीनों के हक में हैं। ये ज़मीनें उनसे वापस लें, गरीब आम लोगों को ज़मीनें दें, उनका फ़ायदा दें। वरना याद रखें आने वाले टाइम में आप भी इससे बचेंगे नहीं, क्योंकि आपसे पहले के चेयरमैन आप पूरे के पूरे लुटेरे थे। अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो आप भी ये काम करें, वरना आपका भी नाम उसी फहरिस्त में होगा, उसी लिस्ट में होगा और अवाम कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ये समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अवाम को चाहिए कि ऐसे गंदे पॉलिटिशियनों के बातों में ना आए, ऐसी गंदी सियासत करने वाले लोगों के बातों में ना आए। आपका हक है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपका हक है, आप मांगे। और जो बेघर है वो डिमांड करे कि उनको उस वक्फ की ज़मीनों पर मकानात बना के दे गवर्नमेंट। ये आपका हक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में इतना रुपया है कि कई गरीब मुसलमानों को घर बना के दे सकते हैं। लेकिन लुटेरे हैं, सब लूट रहे हैं, करप्शन ज़्यादा हो गया है। बहरहाल ये ज़रूरी है कि इस पर हमको सोचने समझने की ज़रूरत है। और चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हम सलाम करते हैं जो इस तरह से बिल को रोकने में कामयाब है, और कॉमन सिविल कोर्ट को भी वो भी बिल को रोकने की बात की है चंद्रबाबू नायडू ने। इसको कहते हैं रियल लीडर। ये सब फालतू लोगों की बातों में ना आए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए आप समझदार हो जाइए, अपना हक मांगने वाले बन जाए।